चलिए आज से कुछ समय पीछे चलते हैं, एक ऐसा युग जहाँ सारे लोग युद्ध लड़ रहे हैं और अंधकार के बादल छाए हुए हैं। सभी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। उसी युद्ध में कुछ ऐसे भी योद्धाओं का जन्म हुआ जिनके आगे खड़े होने का ना तो किसी में साहस था और ना ही सामर्थ्य, क्योंकि उन योद्धाओं के पास थे कुछ ऐसे दिव्य और दैविक अस्त्र जो समस्त ब्रह्मांड का अंत कर सकते थे। और ये समय था महाभारत काल का। द्वापर युग, महाभारत काल, एक ऐसा समय जब अनेकों वीर योद्धाओं ने धरती में जन्म लिया, जिनमें स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम भी शामिल थे। उन्हीं योद्धाओं में से एक योद्धा था भगवान सूर्य देव का पुत्र कर्ण, जो कि पैदा ही दिव्य शक्तियों के साथ हुआ था। उसके कवच और कुंडल, आज भी पूरी दुनिया में कर्ण के कवच और कुंडल जैसी कोई भी दिव्य चीज मौजूद नहीं है, क्योंकि हम जितना कर्ण के कवच और कुंडल के बारे में जानते हैं, शायद उसका रहस्य उससे काफी ज्यादा बड़ा है। कुछ लोग कर्ण को इसलिए शक्तिशाली मानते थे क्योंकि उसके पास कवच और कुंडल थे, पर ऐसा नहीं है। हाँ, ये भी एक रीजन है, बट वास्तव में कर्ण को शक्तिशाली इसलिए माना गया क्योंकि उनके पास कुछ ऐसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान था जो केवल कुछ ही लोगों के पास था, जिनमें उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे, जिनके द्वारा सिखाई गई शिक्षा उन्हें महाभारत काल का एक महान योद्धा बनाती है। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र, नागास्त्र जैसे कई दिव्य अस्त्र थे और साथ ही था एक दैविक धनुष, विजय धनुष, क्योंकि इन दिव्य अस्त्रों को किसी भी साधारण धनुष से नहीं चलाया जा सकता था। इसके लिए एक दिव्य धनुष की आवश्यकता होती थी, जो कि कर्ण को स्वयं भगवान परशुराम ने दिया था, जिसको कि हम विजय धनुष के नाम से जानते हैं। ये सारे अस्त्र शस्त्र और विद्याओं का ज्ञान कर्ण को बिना कवच और कुंडल के भी एक महान योद्धा बनाते थे। पर यदि कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल होते तो उन्हें हराना असंभव था। कर्ण के कवच और कुंडल कैसे कर्ण से छल से छीन लिए गए थे, ये तो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि कैसे इंद्रदेव ने ब्राह्मण का भेष रख के छल से कर्ण से कवच और कुंडल प्राप्त कर लिए थे। पर इसके बाद की स्टोरी पूरी तरीके से किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं है और इसी के चलते अलग अलग थ्योरीज हमारे सामने आती है, जिनमें से कुछ थ्योरीज ग्रंथों में से ली जाती है तो कुछ थ्योरीज लोगों के द्वारा कही गई बातों पर आधारित होती है। ऐसा बताते हैं कि छल से प्राप्त किए होने के कारण कर्ण के कवच और कुंडल को स्वर्ग में नहीं ले जाया जा सकता था और उस कवच में कर्ण का रक्त भी समाहित था। इसी के चलते इंद्रदेव ने उस कवच और कुंडल को धरती में ही कहीं छुपा दिया। पर किसी भी दिव्य और दैविक चीज को ऐसे ही कहीं पे भी नहीं रह सकता, क्योंकि ये आने वाले समय में लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। अब इस थ्योरी को जानने से पहले एक और ऐसी ही थ्योरी है जिसके बारे में लोग सबसे ज्यादा सुनते आ रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा जान लेते हैं। ये थ्योरी रिलेटेड है कोणार्क सूर्य मंदिर से। आज भी ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि कर्ण के कवच और कुंडल कोणार्क सूर्य मंदिर में ही कहीं रखे हुए हैं। ऐसा बताते हैं कि जब इंद्रदेव कर्ण के कवच और कुंडल को स्वर्ग ले जा रहे थे, तब उनके रथ का पहिया धरती में कहीं फंस जाता है, जिसके चलते उन्हें उस कवच और कुंडल को वहीं पे ही कहीं छुपाना पड़ता है। हमारे ग्रंथों में इस थ्योरी का उल्लेख कई बार मिलता है। ग्रंथों में उस जगह के बारे में कुछ ऐसा वर्णित है कि उस जगह में सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है, साथ ही साथ धरती और समुद्र का भी। और धरती में केवल एक ही ऐसी जगह है जहाँ ये चीजें होती है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो क्या सच में कर्ण के कवच और कुंडल कोणार्क के सूर्य मंदिर में रखे हुए हैं? तो अगर ध्यान से सोचा जाए तो क्या ग्रंथों में इतनी आसानी से कर्ण के कवच और कुंडल की जगह के बारे में बता दिया गया? ये भी तो हो सकता है कि वो सारी चीजें केवल हमें गुमराह करने के लिए लिखी गई। शायद उन्होंने हमें आधा ही सच बताया हो। उन्होंने वो लिखा जो वो हमें बताना चाहते थे, जो सच हो ही ना, क्योंकि देवता ये कभी नहीं चाहते थे कि कवच और कुंडल किसी भी व्यक्ति के हाथ लगे, क्योंकि जितना उस कवच और कुंडल की शक्तियों के बारे में बताया जाता है, उसकी शक्ति उससे काफी ज्यादा बड़ी है। ज्यादातर लोग केवल कर्ण के कवच की शक्तियों के बारे में जानते हैं। वो लोग ये नहीं जानते कि कर्ण के कुंडल में अमृत समाहित था। कवच में केवल अस्त्र और शस्त्रों को रोकने की शक्ति थी, पर कुंडलों में अस्त्र द्वारा लगे घाव को भरने की शक्ति थी। ऐसा कहते थे कि कुंडल पहनने वाला कोई भी व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और न ही उसे कोई रोग और घाव लग सकते थे। इसलिए देवताओं ने इन कवच और कुंडल को ऐसी जगह सुरक्षित रखा जहाँ कोई भी व्यक्ति ना जा सके, जिसके बारे में किसी को भी ना पता हो। और इस चीज की सुरक्षा का दायित्व उन्हीं लोगों में से किसी एक को दिया गया, जो कि चिरंजीवी है। शायद आप लोगों ने कभी न कभी इन लोगों के बारे में जरूर सुना होगा, 7 चिरंजीवी, द 7 इमॉर्टल पर्सन, जिनमें हनुमान जी, अश्वत्थामा और परशुराम भी शामिल है। और एक और 8वें चिरंजीवी थे ऋषि मार्कंडे। और आज भी सच में धरती में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ इंसान आज तक नहीं जा पाए हैं, जिनमें हिमालय और कैलाश मंदिर की गुफा भी शामिल है। हम केवल कुछ ही जगहों के बारे में जानते हैं, पर वास्तव में कई ऐसी जगह है जहाँ इंसानों का जाना मना है और जो भी वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं आया। हमारे ग्रंथों में कई बार कुछ ऐसी जगहों का वर्णन मिलता है जो कि धरती में ही कहीं है, पर आज तक उन जगहों को ना ही किसी ने देखा है और ना ही देख पाया है। जैसे ऐसा बताते हैं कि नागलोक और पाताल लोक धरती में ही कहीं है, पर क्या इन जगहों को कहीं देखा गया? तो नहीं, क्योंकि इन जगहों में कोई जा ही नहीं सकता और जो गए हैं शायद वो कभी वापस ही नहीं आए। इसलिए इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि कर्ण के कवच और कुंडल ऐसे ही किसी जगह में रखे गए हों जहाँ किसी भी जीवित व्यक्ति का जाना वंचित हो। और देखा जाए तो ग्रंथों में जिन भी जगहों का वर्णन दिया है वो आज नहीं तो कल हमारे सामने जरूर आएंगी। जैसे भगवान कृष्ण की द्वारका आई थी, तब तक के लिए इन जगहों का रहस्य एक रहस्य ही रहेगा। और अगर आप इन रहस्यमय
जगहों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए आप इन वीडियोस को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।